नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं नाटकीय प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। एक ऐसा प्रसंग जहां भावनाएं, गुस्सा, वीरता सब कुछ चरम पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच हुए उस तीखे संवाद की। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल आखिर में आता है ये। तो इसकी शुरुआत होती है सीता स्वयंवर से, जब भगवान श्री राम शिव जी का वो बहुत पुराना भारी धनुष तोड़ देते हैं। और कहते हैं कि उसके टूटने की आवाज वो इतनी जोरदार थी कि दूर पहाड़ों पर तपस्या कर रहे परशुराम जी तक पहुंच गई। अच्छा। और वो आवाज सुनते ही हाँ, वो आवाज उनके लिए सिर्फ शोर नहीं थी। परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके आराध्य का अपमान किया है। और शायद ये भी कि किसी क्षत्रिय ने ये किया है। उनका तो क्षत्रियों से एक इतिहास रहा है। बिल्कुल। वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की बात कहते थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी क्षत्रिय राजकुमार ने शिव धनुष तोड़ा है, उनका गुस्सा भड़कना तो स्वाभाविक था। हाँ, उनके लिए तो ये दोहरा अपमान हो गया, गुरु का भी और शायद उनके अपने बल का भी। सही बात है। तो बस वो क्रोध में भरे हुए सीधे जनकपुर पहुंच गए। उस सभा में जहां श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, राजा जनक सब मौजूद थे। और वहां पहुंचते ही माहौल एकदम बदल गया होगा। बिल्कुल। और यहीं से वो संवाद शुरू होता है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ, परत दर परत। तो परशुराम जी सभा में आते हैं, एकदम गुस्से में, बिना किसी भूमिका के, सीधे गरजते हैं। उनका पहला वाक्य ही सब बता देता है ना। जी हाँ। वो पूछते हैं, कठोरम कर्मणम कृत्वा, मतलब कौन है वो अहंकारी जिसने भगवान शंकर का ये धनुष तोड़कर ऐसा कठोर काम किया है। और ये भी कहते हैं कि मैं उसका संहार करूंगा। हाँ, सीधा संहार। पूछते नहीं कि किसने तोड़ा, बल्कि कौन है वो अहंकारी। ये उनके स्वभाव को दिखाता है। तुरंत एक्शन लेने वाले और खुद को दंड देने का अधिकारी समझने वाले। उग्र स्वभाव उनके लिए ये सिर्फ धनुष का टूटना नहीं था, ये एक तरह से व्यवस्था को चुनौती थी। बिल्कुल। उनके विश्वास को चुनौती। अब इतने गुस्से के सामने जहां बड़े बड़े योद्धा शायद कांप जाएं, वहां भगवान श्री राम वो एकदम शांत रहते हैं। हाँ, ये श्री राम की खासियत है। वो आगे आते हैं, विनम्रता से झुकते हैं और बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब देते हैं। वो कहते हैं, भगवन नाहं करता, यानी भगवान मैंने तो सिर्फ धनुष को उठाया था। ध्यान दीजिए, उठाया था, तोड़ा था नहीं कहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कहते हैं कि अगर ये आपके आराध्य का धनुष है तो मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। कितना अद्भुत जवाब है। न झूठ, न बहाना, न ही कोई गर्व। सीधे स्वीकार किया, लेकिन विनम्रता से। और परशुराम जी के गुस्से की जड़ यानी उनकी शिव भक्ति का सम्मान करते हुए माफी मांगी। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये गहरी समझ है। वो स्थिति को संभालना चाहते हैं, टकराव टालना चाहते हैं। बिल्कुल। सम्मान देकर, शक्ति दिखाकर नहीं। शायद श्री राम की इस बात से मामला शांत हो जाता, लेकिन वहां लक्ष्मण भी थे। हाँ, और लक्ष्मण जी का स्वभाव तो श्री राम से एकदम अलग था। बिल्कुल, तेज, उग्र और अपने भाई और अपने कुल रघुकुल के सम्मान के लिए तुरंत खड़े हो जाने वाले। जी। उन्हें शायद लगा होगा कि परशुराम जी का गुस्सा ठीक नहीं है, या फिर श्री राम कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं। वो चुप नहीं रह सके। हाँ, लगता तो यही है। तो लक्ष्मण जी आगे आते हैं और उनके बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है। उसमें सम्मान कम और व्यंग ज्यादा लगता है ना। हाँ, कह सकते हैं। वो सीधे परशुराम जी के गुस्से पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं, अहो आश्चर्यमिदं देव, मतलब भगवान परशुराम, ये तो बड़ा ताज्जुब है। हाँ, कि ये धनुष जो इतना पुराना और जर्जर था, उसके टूटने पर आपको अब गुस्सा आ रहा है। और फिर वो तीखी बात कहते हैं कि आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा, जबकि आप खुद तो कितनी बार क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं। ये तो सीधा हमला था। एक तो धनुष को पुराना और जर्जर कह दिया, उसके महत्व को कम कर दिया। हाँ, और दूसरा उनके अतीत पर कटाक्ष कर दिया कि आप खुद हिंसा करते रहे हैं, तो अब इस पर इतना गुस्सा क्यों। ये परशुराम के नैतिक अधिकार पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। ये लक्ष्मण की निर्भीकता दिखाता है और उनकी हाजिर जवाबी भी। बिल्कुल, अपने पक्ष के लिए खड़े होने की हिम्मत। अब लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर तो परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। जाहिर है, आग में घी डालने जैसा था ये। जो शायद श्री राम की विनम्रता से थोड़ा नरम पड़ सकते थे, वो अब लक्ष्मण के व्यंग्य से और भड़क उठे। हाँ, तो वो लक्ष्मण को घूरते हुए चेतावनी देते हैं और अपने बल का बखान करते हैं। जी, वो कहते हैं, रे रे क्षत्रिय कुमार, मतलब हे लक्ष्मण, तू ये बेकार में क्या बोल रहा है।
क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा क्या प्रभाव है? और फिर वही बात दोहराते हैं। हाँ, कि मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली किया है। ये मैं कौन हूँ ये सवाल नहीं, ये धमकी है एक तरह से। बिल्कुल, वो अपनी पहचान, अपने इतिहास का डर दिखाकर लक्ष्मण को चुप कराना चाह रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि वो कोई साधारण ऋषि नहीं, भृगुवंशी परशुराम हैं। लेकिन लक्ष्मण पर तो इसका कोई असर नहीं होता, वो डरने के बजाय हंसने लगते हैं। हाँ, ये बात परशुराम जी को और चुभ गई होगी। लक्ष्मण हंसते हुए जवाब देते हैं और वो जवाब पहले से भी ज्यादा तीखा होता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हंत हंत द्विजा श्रेष्ठ, यानी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने क्षत्रियों का नाश किया होगा, पर तब किया होगा जब वो कमजोर रहे होंगे। ओहो, ये तो सीधी चुनौती। हाँ, और कहते हैं, कमजोरों को मारकर आपने कौन सी वीरता दिखाई? अब तो आपके सामने रघुकुल का वीर खड़ा है। रघुकुल का वीर मतलब अपने वंश का गौरव भी सामने रख दिया। बिल्कुल, और ये भी कि वो आपसे डरता नहीं है। वाह, ये जवाब तो बहुत गहरा है। एक तो परशुराम की वीरता पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, कि कमजोरों को मारा होगा, ये उनके सबसे बड़े गर्व, क्षत्रिय संहार पर सीधा वार था। और दूसरा, रघुकुल का वीर कहकर ये जता दिया कि अब सामना किसी आम क्षत्रिय से नहीं, रघुकुल के राजकुमार से है। सही कहा। अब ये झगड़ा सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा, ये दो विचारधाराओं का, दो शक्तियों का टकराव बन गया। ब्राह्मण ऋषि का तब बल बनाम क्षत्रिय राजकुमार का शौर्य और वंश गौरव। स्थिति तो अब बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। शब्दों के तीर चल रहे थे, लग रहा था कि अब शायद हाथ शस्त्रों पर चला जाएगा। हाँ, माहौल बहुत गंभीर था। सभा में सब लोग शायद सांस रोके देख रहे होंगे। ऐसे में एक बार फिर श्री राम सामने आते हैं। जी, श्री राम का यहाँ हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी था। वो देख रहे थे कि लक्ष्मण का तेज और परशुराम का गुस्सा ये टकराव को और बढ़ा रहा है। तो वो लक्ष्मण को भी शांत करते हैं और परशुराम जी से भी बात करते हैं, लेकिन इस बार शायद थोड़ा अलग ढंग से। हाँ, इस बार वो बहस में नहीं पड़ते। वो अत्यंत शांत भाव से, लेकिन एक निश्चय के साथ परशुराम जी से कहते हैं। क्या कहते हैं वो? भगवान परशुराम, अहम ते परमम भक्तम। मतलब, भगवान परशुराम, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, आपका गुस्सा भी समझता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे इस धनुष की, मतलब विष्णु धनुष की शक्ति का अनुभव करें। अच्छा, तो वो बहस खत्म करके सीधा प्रमाण देने की बात करते हैं। बिल्कुल, शब्दों की लड़ाई छोड़कर शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। ये परशुराम जैसे योद्धा के लिए शायद ज्यादा स्वीकार्य प्रस्ताव था। वो अपनी शक्ति का बखान नहीं कर रहे, उसे परखने का मौका दे रहे हैं। ये श्री राम की परिपक्वता है, समस्या की जड़ को समझना। सही बात। तो परशुराम जी भी शायद इस बहस से थक गए थे और सच जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने अपना दिव्य धनुष, विष्णु धनुष, श्री राम को दिया। जी हाँ, ये शिव धनुष से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और कहा कि अगर तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सको तो मैं मान लूंगा कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। और फिर वो क्षण आता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो निर्णायक क्षण। श्रीराम उस भारी विष्णु धनुष को उठाते हैं और एकदम सहजता से, जैसे कोई खेल हो, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, बिना किसी जोर आजमाइश के, बिना किसी अहंकार के। बिल्कुल। और ये काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था, ये सिर्फ दैवीय शक्ति से ही संभव था। तो जैसे ही श्रीराम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी के सामने से जैसे पर्दा हट गया। उनका सारा गुस्सा, सारा शक, सारा अहंकार एक पल में गायब। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कौन है। हाँ, उन्हें ज्ञान हो गया कि ये राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके वो खुद उपासक हैं। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये श्री राम के असली स्वरूप का प्रकटीकरण था। बिल्कुल, सत्य का साक्षात्कार था उनके लिए। तो परशुराम जी स्तब्ध रह गए होंगे, उनके चेहरे के भाव बदल गए होंगे। हाँ, क्रोध की जगह पहले आश्चर्य, फिर श्रद्धा और आखिर में पूरा समर्पण। वो हाथ जोड़ लेते हैं एकदम विनम्र होकर। और फिर वो कहते हैं, जानामि त्वं महादेवम विष्णुम। जी, कि अब मैं जान गया कि आप ही साक्षात भगवान विष्णु हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और कहते हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या का फल मिल गया आपके दर्शन से। कितना बड़ा बदलाव। कहाँ वो गुस्से वाले अहंकारी ऋषि और कहाँ ये विनम्र भक्त। ये दिखाता है कि सच का अनुभव कितने बड़े अहंकार को भी मिटा सकता है। उनका ये कहना कि तपस्या का फल मिला, मतलब अब वो धनुष टूटने को अपमान नहीं मान रहे। नहीं, अब वो श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मान रहे हैं।
उनका गुस्सा शांत हो गया क्योंकि उन्हें अपने आराध्य ही मिल गए थे। तो इसके बाद परशुराम जी पूरी तरह शांत हो गए। जी हाँ, उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर शांत मन से वापस तपस्या के लिए चले गए। इस तरह ये जो इतना तनाव भरा माहौल था वो शांति और सम्मान के साथ खत्म हुआ। बिल्कुल। तो ये था वो अद्भुत प्रसंग। हमने देखा कैसे एक घटना, शिवधनुष का टूटना, कितनी अलग अलग भावनाओं को सामने ले आई। श्री राम की वो गजब की शांति और संतुलन, हाँ, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बनी रही। फिर लक्ष्मण की वो निडरता, वो तेज स्वभाव, अपने भाई और कुल के लिए खड़े होने का जज्बा, भले तरीका थोड़ा तीखा था जी, उनका अपना अंदाज था। और परशुराम जी का वो पूरा सफर, भयानक गुस्से और अहंकार से शुरू होकर सच जानने के बाद विनम्रता और ज्ञान तक पहुंचना। ये बातों के अलग अलग स्वभाव को बहुत गहराई से दिखाता है। श्री राम का संतुलन, लक्ष्मण का आवेग, परशुराम का अहंकार से ज्ञान तक का बदलाव, ये सब मिलकर इसे रामायण का एक यादगार हिस्सा बनाते हैं। और ये हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को भी दिखाता है, भले पात्र दिव्य हो। बिल्कुल, वो ये भी दिखाता है कि टकराव का जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। लक्ष्मण का तरीका था सीधे फेरना, तर्क से जवाब देना। हाँ, व्यंग्य भी था उसमें। जी, जबकि श्रीराम का तरीका था शांति, विनम्रता और आखिर में सच को सामने रखकर स्थिति को संभालना। और परशुराम का अहंकार भी आखिर सच के सामने ही झुका। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जो शायद आज भी प्रासंगिक है, कि शक्ति के अलग अलग रूप यहाँ कैसे टकराते हैं। अच्छा, किस तरह की शक्ति? देखिए, परशुराम के पास तपस्या की शक्ति है, शस्त्र बल है, ब्राह्मण होने का अधिकार है। लक्ष्मण के पास युवा क्षत्रिय का जोश है, अपने वंश का गौरव है और तेज जबान का बल है। और श्रीराम, उनके पास एक शांत, स्थिर, अंदरूनी शक्ति है, दिव्य शक्ति। हाँ, जो दिखती नहीं पर है बहुत मजबूत। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इस टकराव में आखिर किस तरह की शक्ति शांति ला पाती है? क्यों? क्या वो बाहरी बल है, या शब्दों की चतुराई, या फिर वो अंदरूनी स्थिरता जो सच और धर्म पर टिकी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये इस प्रसंग को एक और गहरा मतलब देती है। जी।